तो किसी भी सद्गुरु के साथ जुड़ना कोई भी हो सकता है, जहां आपकी तरंगायित हो जाए, जिसके साथ तुम एक ट्यूनिंग, एक लयबद्धता महसूस कर सको, तो तुम्हारे जिंदगी में एक नई शुरुआत हो जाती है, बिल्कुल नई। लेकिन इस नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए तुमको एक बलिदान करना पड़ेगा। अब बलिदान करने की बात आती तो आदमी अंदर से डर जाता है, क्या बलिदान करना पड़ेगा। कुछ बड़ा बलिदान नहीं मांगता है, बस अपने पुराने ढांचे का बलिदान, अपनी पुरानी सोच का बलिदान, अपने भीतर चल रही जो अंतर वार्तालाप है उसका बलिदान। तो ये सब सोच तुमको तुम्हारे पुराने ढांचे में तुमको बंदी बनाकर रखती है और नए को प्रवेश करने देती नहीं, नए को प्रवेश नहीं करने देती। समझे आप? अच्छा, हर साधक के लिए हर युग में सद्गुरु की खोज एक बहुत व्यक्तिगत खोज है, पर्सनल खोज है। जिन्होंने मोहम्मद के देह में होते हुए जिन्होंने मोहब्बत को खोजा, मोहम्मद को, उनको बहुत लाभ हुआ। आज वे लोग तो चले गए जिन्होंने खोजा, जो उनके साथ रहे। अब उनके पीछे चलने वाली भीड़ है, उनको कोई लाभ नहीं होता। इसलिए ये लोग सूफियों को भी इनकार करते हैं, कि सूफी जो है ना, इस इस्लाम की परंपरा में एक बहुत रिबेलियस बात को अपने सामने रखते हैं, क्योंकि यहाँ सद्गुरु पर पूरा धर्म आधारित है। जिन्होंने जीसस के समय में, जब जीसस जिंदा थे, जिन्होंने जीसस को खोजा, वे बड़े रोमांचित हुए। उनके साथ उठने में, बैठने में, उनके साथ भोजन करने में उनकी रोमांच का कोई ठिकाना नहीं। जिन्होंने जीसस को खोजा जीवित काल में, जो उनके साथ रहे। अब जीसस को गए वह हजारों साल हो गए। अब माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते कि चलो चर्च में, जीसस हमारे रक्षक है। बच्चों को ये बात समझ में आती नहीं, क्योंकि वो उनकी खोज नहीं थी। तो हर व्यक्ति की खोज एक व्यक्तिगत है, सद्गुरु को खोजना। सामूहिक खोज नहीं हो सकती, जैसे प्रेम व्यक्तिगत होता है। ऐसे जब आप किसी से प्यार करने लगते हैं, जब आप किसी से प्यार करने लगते हैं, और जैसे जैसे आप उस प्यार करने वाले के करीब आते जाते हैं, तो शब्द जो होते हैं ना, उस करीब आने में सब भुला दिए जाते हैं। और इन शब्दों के भूलते ही जिसके लिए आया जा रहा है, जिस व्यक्ति के लिए तुम आ रहे हो, वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में अधिक से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। उसकी जो उपस्थिति है, उसकी जो प्रेजेंस है, आपको बहुत स्पष्ट अधिक से अधिक होने लगती है।
असली सवाल प्रेजेंस का है। ओशो जो बोले किताबों में अभी तक संग्रहित है, वाणी में संग्रहित है, सब कुछ संग्रहित है, लेकिन प्रेजेंस कहां से लाओगे? और किताबों से कुछ मिलता नहीं, किताबें सिर्फ इशारे करती है। ग्रंथ क्या है? इशारे। वास्तव में तो ये एक सीने से दूसरे सीने में छलांग लगती है, सीना ब सीना, सूफी कहते हैं। ये कैसे घटता है? सीना ब सीना, एक सीने से दूसरे सीने में ये इश्क की लौ पहुंचती है। तो उसकी उपस्थिति बहुत अधिक तुमको स्पष्ट होने लगती है, और ऐसी उपस्थिति तुमको महसूस होने लगती है धीरे 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 कि तुम उस उपस्थिति को टच कर सकते हो, छू सकते हो। उसकी जो प्रेजेंस है, उसकी जो खामोशी है, वो आपके भीतर की खामोशी को छूने लगती है, आपके भीतर पहुंचने लगती है, और एक मौन से दूसरा मौन जुड़ जाता है, एक जुड़ाव पैदा करती है। ठीक? वहां संवाद नहीं है, वहां सिर्फ एक मौन का अनंत मौन। अच्छा, शब्द तो सीमित है, जैसे मैं बोलना चाहूं घंटा बोलूंगा, 1.5 घंटा बोलूंगा, उससे ज्यादा क्या बोल सकता हूं, लेकिन मौन क्या है? असीमित। तो एक सद्गुरु तुमको शब्दों से मौन तक ले जाता है, शब्द से शुरुआत करता है, क्योंकि अभी तुम शब्द ही समझोगे, मौन को समझ नहीं सकते। शब्द का पूरा आधार खड़ा करता है, जिस पर मौन का महल बनाता है, और धीरे 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 तुम कैसे उस मौन में सरक जाओ जहां तुम उसकी उपस्थिति को महसूस कर सको। इसकी कला को एक ऐसी हवा बनाता है वो कि आपको पता भी नहीं चलता, और तुम कब मौन में सरकने शुरू कर देते हो। महत्वपूर्ण बातों का पता नहीं चलता, उसका एहसास शुरू हो जाता है। ध्यान रखना, पता चलता है 2 कौड़ी की चीजों का, महत्वपूर्ण चीजों का एहसास शुरू हो जाता है। ये कब घटा कुछ पता भी चलता नहीं आपको, ये कब हुआ कुछ मालूम नहीं पड़ता। सूफी संत जलालुद्दीन रूमी के एक बारे में एक बड़ी सुंदर कहानी प्रचलित है, बहुत सुंदरतम कहानी है ये। और पूरे सूफी जगत के इतिहास में सारे सूफियों ने मौलाना को बहुत विशेष स्थान दिया है, दर्जा दिया है, और अपना सबसे प्रीतम गुरु माना है। एकमात्र ये आदमी है जिसको मौलाना की पदवी दी गई, यानी गुरुओं का गुरु, इस शब्द का अर्थ होता है। मौलाना का अर्थ क्या है? गुरुओं के गुरु, मास्टर ऑफ द मास्टर। तो गुरुओं का गुरु इनको कहा जाता है, मौलाना को, रूमी को। और वास्तव में देखा जाए तो वे गुरुओं के गुरु थे। एक बहुत बड़ी धारा को, एक बहुत बड़ी दर्शन को उन्होंने अपने जीवन में जीकर दिखाया, और अपने पीछे एक बहुत सुंदर मुकाम छोड़ गए। तो इनके बारे में एक बड़ी कहानी प्रचलित है कि एक कारवां रेगिस्तान से गुजर रहा था, और उसी कारवें के रास्ते में रेगिस्तान में एक जगह पर, एक किले में जलालुद्दीन रूमी का आश्रम था। और उस आश्रम में पूरे साउथ ईस्ट इंडिया के सब तरफ के, मध्य पूर्व एशिया के लोग कोने कोने से
सारे साधक रूमी से मिलने आते थे। इश्क में पागल था ये आदमी। अपने गुरु से जो पाठ सीखा वो इश्क सीखा, शम्स तबरेज से। घुमक्कर दरवेश, पागल, बदहवास। बाद में बेचारा ये मारा जाता है, इसकी हत्या की जाती है। तो साधक सब लोग इनसे मिलने आते थे। तो जो कारवां के लोग जो वहां से गुजर रहे थे, उन लोगों ने सोचा कि रात को आराम करने के लिए ये रूमी की जगह सबसे अच्छी जगह है। हम और हमारे ऊंट, तो रेगिस्तान में तो ऊंट ही चलता है ना, हम और हमारे ऊंट सब दिन भर की यात्रा करते करते रेगिस्तान में थक चुके। और तो और कम से कम जिज्ञासावश ही सही, ये देखने का हमको अच्छा अवसर भी मिल रहा है, रुकने का भी अवसर मिल रहा है और देखने का भी अवसर मिल रहा है कि इस पागल जलालुद्दीन रूमी के साथ क्या हो रहा है। ये क्या कारण है कि दूर दूर से अलग अलग दिशाओं से लोगों को ये आकर्षित करता, हम देखेंगे क्या चीज है। लोग इसके पास आते हैं, लोगों को बहुत आकर्षित करता है। और हमको तो इसके पास आने में कोई फायदा दिखता नहीं, क्योंकि व्यापारी लोग थे ना ये, हमको तो कोई फायदा दिखता नहीं। ये आदमी थोड़ा हमको पागल लगता है, लेकिन लोग इसको गुरुओं का गुरु कहते हैं। है ये पागल हमारी निगाह में। तो जिज्ञासा के कारण, कुतूहल के कारण, जो लोग कुतूहल से आते हैं ना कि देखो क्या हो रहा है यहां पर, वो कभी गुरु से जुड़ नहीं पाते। तो जिज्ञासावश वो पेड़ों के नीचे रुके और ये देखने के लिए अंदर आश्रम में चले गए कि वहां होता क्या है। अब जैसे कोई यहां आदमी आ जाए देखने के लिए कि ये लोग बैठे करते क्या है, तो कुतूहल से जो आएगा वो जुड़ेगा नहीं ना, उसको समझ में नहीं आएगा कि पागल यहां इकट्ठे क्यों हो गए, ये पागलों की जमात है। तो पेड़ों के नीचे रुक गए और चले गए भीतर देखने के लिए कि क्या हो रहा है। अंदर क्या देखा कि मौलाना रूमी वो लोगों को पढ़ा रहे हैं, और उनको जो पढ़ाने का जो ढंग था वो पूरा गीतों पर आधारित था। वे गीत गाते थे, वो गीत गाते थे। अच्छा, इनके अंदर ये जो किताबें जो उनकी हम आपको सामने सुनाई, मसनवी की और भी इनकी बहुत पुस्तकें हैं, इनके अंदर लिखने की कोई वासना नहीं थी। इनका जो शिष्य था उसने एक दिन प्रार्थना करी कि ये जो आप बोलते हैं ना, ये आने वाली इस पीढ़ी के लिए बचना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कलम उठाओ, पेपर उठाओ, तुम लिखना शुरू करो। तो जितनी भी इनके प्रवचन हैं, जो किताबें हैं, ये इनकी एक जगह बैठकर बोली हुई नहीं है। कभी घूम रहे हैं रेगिस्तान में और शिष्य साथ में है, कुछ बोल रहा है, वो लिखता चला जा रहा है। कहीं पेड़ के नीचे बैठे वो बोल रहे हैं, वो लिखता चला जा रहा है। कभी खाना खाने बैठे, वहां बैठे, वो लिखता चला जा रहा है। ऐसे एक किताबों का कलेक्शन हुआ। और सूफी जगत में जो सबसे बड़ा काम किया किसी एक व्यक्ति ने, उसका नाम था इदरीस शाह। इसने जो काम किया इस आदमी ने, इदरीस शाह, इसलिए ओशो की 165 पुस्तकों में से इसकी एक पुस्तक का वर्णन है। उस किताब का नाम है द सूफी बाय इदरीस शाह। इस आदमी ने जितना बड़ा काम इदरीस शाह ने किया, सूफी जगत के इतिहास में कोई भी नहीं कर पाया, कोई भी नहीं। इसने समस्त जगत के ज्ञान को पूरे जीवन भर जगह जगह से ला करके, जगह जगह से कौन कौन से सूफी संत किधर हुए, क्या क्या उन्होंने बोला, क्या क्या उनके वार्तालाप हुए, एक एक शब्द को उसने मोती की तरह पिरोया इदरीस शाह ने। इसकी बहुत बड़ी पुस्तक है द सूफी, जिसकी ओशो ने जिक्र की है।
द बुक्स विच आई हैव लाइक्ड, उसमें इदरीस शाह का नाम है। तो ये गाते थे गीत। गुरु गीत ही तो गाता है और क्या करता है? गुरु के पास गाने के लिए क्या है? गीत। इसलिए कृष्ण की गीता भी गीत ही है, चैतन्य महाप्रभु के गीत भी गीत ही है, कबीर के दोहे भी गीत है, और ओशो की वाणी क्या कोई गीत से कम लगती है? तो विशुद्ध काव्य पर आधारित था, गीत गाते थे, और उनके गीतों को सुनने वाले को किसी पागल की वाणी जैसे लगते थे, जैसे कोई पागल गा रहा है। सुंदर शब्द, लेकिन कोई अर्थ नहीं। देखो ना, जगत में कोई अर्थ है क्या? कहीं अर्थ दिखाई नहीं पड़ता, मौज दिखाई पड़ती है। जब मौज में आई वो लहरें तो कतरे को समंदर कर डालते हैं। वो मौज दिखाई पड़ती है, अर्थ कहीं नजर नहीं आता। विचित्र वाक्य, जब वाक्य को सुनते तो आपको आनंद की अनुभूति होती है, आनंद अनुभव करते हैं आप, और जब आप इसके बारे में बाद में सोचते हैं तो कुछ नहीं मिलता, मानो आप खाली हो। तो देखा कि कोई पागल अपने लोगों के साथ बैठा है और गा रहा है। यात्री सुबह चले गए, देख करिए कुछ समझ में आया नहीं। लौटते समय ये यात्री जो गए थे बहुत क्यूरियस थे, जिज्ञासावश फिर रुक गए, देखे कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। अब क्या हुआ कि जो अंदर गए वो, तो क्या देखा उन्होंने कि जलालुद्दीन आंखें बंद करके बैठे हैं, और उनके सारे शिष्य भी आंखें बंद करके बैठे हैं। कोई कुछ बोल नहीं रहा। पहले वक्त जब आए थे तो गीत गाते थे, बोलते थे, अब सिर्फ सबकी आंखें बंद है, वो भी बैठे ये भी बैठे, कोई बोल नहीं रहा, मौन है वहां। तो यात्रियों ने एक दूसरे की तरफ इशारा करके कहा कि अब तो हालत और भी बदतर हो गए। पहले तो गीत भी गाते थे, बोलते भी थे, अब तो हालत और बदतर हो गया कि बोलता कोई नहीं, सब बैठे मौन में बुत बन करके। पिछली बार कम से कम ये पागल कुछ तो कह रहा था, जो देखने में बड़ा सुंदर लगता था, कि बड़ी गजब टोपी पहनते थे रूमी, लेकिन अब वो आंखें बंद करके बैठा है, और सारे भक्त भी आंखें बंद करके बैठे हैं। अब हमारे लिए यहां कुछ है नहीं, चलो यहां से, अब इतना कहकर वे यात्री चले गए। कुछ महीनों के बाद फिर वे यात्री उसी रास्ते से निकले और उस किले के किनारे से गुजरे, तो फिर से देखने के लिए, क्योंकि किसी भी बुद्ध पुरुष को अगर आप देख लो, आप भले आपको समझ में ना आए, उसका आकर्षण खींचता आपको, उसकी प्रेजेंस, भले ही आप कुछ ना करो, उसकी प्रेजेंस कहीं ना कहीं आपको तल पे जाके छू लेती है। एक क्षण की मुलाकात भी बदल देती है। तो अब की यात्रा में जब रुके कि देखे कि पागलपन कितना बढ़ गया हो, तो क्या देखा यात्रियों ने कि सारे शिष्य चले गए हैं और केवल जलालुद्दीन रूमी उस आश्रम में बैठे, कोई था नहीं, अकेले बैठे। तो उन्होंने पूछा कि वे सारे आपके लोग चले गए? ये बड़ा अजीब लग रहा हमको, वे कहां गायब हो गए? वे सब चले गए, कहां चले गए? तो रूमी के पास में गए, कहा कि आपको परेशान करना हमको ठीक लगता नहीं, लेकिन हम ये इच्छा नहीं रोक पा रहे पूछने की कि आपके शिष्यों का क्या हुआ क्या। तो रूमी ने सवाल पूछने वाले व्यक्ति को और उसके पीछे जो भीड़ खड़ी थी कारवां की, काफिले की ओर देखा,
तो उन्होंने मुस्कुराते कहा कि तुम जब पहली बार आए थे तब भी मैंने तुमको देखा था, तुम रुके थे। जब मैं अपने शिष्यों से बात कर रहा था, उन्हें तैयार कर रहा था ताकि वे मेरे साथ चुपचाप बैठ सके। अगली बार जब तुम वहाँ से गुजरे तब तक वे काफ़ी मैच्योर हो चुके थे, परिपक्व हो चुके थे और मेरे साथ चुपचाप बैठे थे। इस बार तुम जब आए हो तो ये सारे के सारे लोग मेरे साथ बैठे थे, वो संदेश फैलाने को चले गए, जो उनको मिला वो बांटने चले गए। वे परिपक्व हो चुके, वे उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जिसकी उन्हें तलाश थी। अब वे जाकर के दूसरे पागलों को पकड़ने चले गए जो पागल होने को तैयार है। जब नए लोग आएंगे तो मुझे फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी उनके साथ। मैं बात करूंगा और जब वे चुपचाप मेरी उपस्थिति का आनंद लेने के लिए तैयार होंगे तब मैं उनके साथ चुपचाप बैठूंगा, और जब वे इतने करीब आ जाएंगे कि उनका दिल और मेरा दिल एक हो जाएगा तब मैं उन्हें उन दूसरे पागलों को लाने के लिए भेजूंगा जिन्हें मेरी जरूरत है। तो सूफी कहते हैं हर चीज का एक सुंदरतम इस्तेमाल किया जा सकता है, और अलग अलग गुरु अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं। मौलाना रूमी नृत्य करते थे और उनका नृत्य इतना मनमोहक था, इतना मनमोहक कि वो नृत्य को देखकर लोग उनके साथ भी नाच उठते थे, और उनके साथ नाचने मात्र से ही बदलाव आने लगता था। हर गुरु का अपना ढंग होता है। जैसे नानक, बाबा जी ने भारत और भारत के बाहर की बहुत यात्राएं की। वे इकलौते भारतीय संत थे, ख्याल रखना। वे नानक जो थे वे इकलौते भारतीय संत थे जिन्होंने भारत से बाहर की उस समय यात्रा की। अब आप सोच सकते हैं उस समय यात्रा करना कितना कठिन काम था। पानी के जहाजों से जाते थे, हवाई जहाज थे नहीं। और इन सारी यात्राओं में, विश्व की यात्रा में, केवल एक शिष्य उनके साथ था। वे लंका भी गए, मक्का भी गए, सऊदी अरब में गए, मदीना में गए, तिब्बत में गए, बहुत कंट्री की यात्रा की, दूर दूर तक गए। और ज़्यादा करके बाबा जी जो थे ना वो पैदल यात्रा करते थे, पैदल। अब वो करते क्या थे, बस एक पेड़ के नीचे बैठ जाते थे। पेड़ उनका घर था। एक पेड़ के नीचे बैठ जाते और उनका शिष्य मर्दाना, उसके पास एक वाद्य था, एक रबाब की तरह, और वो बजाता था। पहले मर्दाना धुन छेड़ता, एक माहौल बनाता, और बाबा जी उस गीत, उस धुन पर, उस वाद्य यंत्र पर परमात्मा को उतार लाते। जैसे किसी छोटे से अतिथि भी को भी अगर तुम्हारे घर पे आए तो आपको पूरी व्यवस्था करनी पड़ती है। ये तो महान अतिथि है। तो बाबा जी पहले मर्दाना को बोलते हैं, मर्दाना राग छेड़। तो मर्दाना राग छेड़ता, डूब जाता अपने यंत्र को बजाते बजाते, और जब वो हवा चलती वो डूबने की, तो उस हवा के पंखों पर बैठ करके भगवान की वाणी उतरती थी वहां, और नानक गीत गाते, मस्त हो जाते। मर्दाना का संगीत और नानक का गीत इतना सुंदर था कि भले ही जो लोग उनकी भाषा को समझते भी नहीं थे, वे भी उनके पास आकर के बैठ जाते थे, भले ही न समझे। लेकिन जिस सेंटर से बोला जा रहा है
जिस केंद्र से वो ध्वनि आ रही है वो केंद्र असली है जो तुम्हारे दिल को छूता है। मस्तिष्क से बोली गई बात तुम्हारे सिर्फ मस्तिष्क में जाएगी, हृदय से बोली बात हृदय तक पहुंचती है, आत्मा से निकली बात सीधे तुम्हारे आत्मा तक पहुंच जाती है, सीधे डायरेक्ट। तो गाते थे, लोग आकर बैठ जाते थे और संगीत और गीत समाप्त हो जाने के बाद नानक क्या करते थे, चुपचाप साइलेंस में डूब जाते थे, टोटल साइलेंस। और ये साइलेंस लोगों को टच करता था, ये साइलेंस लोगों को टच करता था। ये साइलेंस लोगों को टच करता था। तो जो लोग संगीत से मंत्र मुग्ध हो गए थे, भले ही वो उनको समझ नहीं पा रहे थे नानक के गीत को, क्योंकि वहां उनकी भाषा नहीं थी वो, तो उनमें से कुछ लोग चले जाते थे, लेकिन कुछ लोग वहीं बैठे रहते थे जिनको रस आ गया, क्योंकि उनका मौन जो साइलेंस अब घट गया है गीत के बाद, ये लोगों के लिए चुंबकीय शक्ति बन जाता, मैग्नेट बन जाता, लोग चिपक जाते उससे। अच्छा, ये एक अशिक्षित व्यक्ति थे नानक, ग्रामीण भाषा बोलते थे, पंजाबी भाषा का प्रयोग करते थे, और कोई भाषा इनको आती नहीं थी। लेकिन उन्होंने एशिया के लगभग आधे हिस्से पर अपना प्रभाव डाला, संपूर्ण एशिया के आधे हिस्से में अपना प्रभाव डाला है, और बिना किसी भाषा को समझाए हुए लोग उनके शिष्य बन गए। देखिए चमत्कार, जो उनकी भाषा को समझते भी नहीं वे भी इनके पीछे आए। एक घटना इनके जीवन में बड़ी सुंदर है जो मुझे याद आ रही है कि घूमते घूमते जब ये लाहौर पहुंचे, जो आज पाकिस्तान में है, तो वहां पर उस समय लाहौर में एक सूफी का बड़ा भारी एक केंद्र था, बहुत बड़ा सेंटर था लाहौर में सूफियों का। ये 500 साल पहले की बात है और बहुत प्रसिद्ध था, दूर दूर से लोग उस सेंटर पे आते थे, और बड़ा मास्टर था, गुरु था वहां पर जो उस आश्रम पे रहता था लाहौर में। तो नानक भी लाहौर पहुंचे और एक नदी के किनारे रुक गए, एक पेड़ के नीचे अपना उन्होंने निवास बनाया। जब वे स्नान कर रहे थे नदी में, तो उसी समय उस जो प्रमुख सूफी था जिसका आश्रम था लाहौर में, उस गुरु को इनके आने की खबर मिली कि लाहौर में नानक आए। अच्छा, वो सूफी न तो नानक की भाषा समझ रहा है और न नानक उनकी भाषा समझ रहे, लेकिन कोई ना कोई उपाय तो करना ही था। तो उन्होंने क्या किया, उस सूफी फकीर ने, कि अपने शिष्य को एक दूध से भरा हुआ प्याला देकर भेजा कि जाओ नानक को दे आओ। अच्छा, इतना भरा हुआ था प्याला कि उसमें एक बूंद भी और समा नहीं सकती थी, पूरा प्याला लबालब भरा हुआ। मतलब ले जाने वाले को बहुत होश चाहिए। और वो प्याला उन्होंने, उस फकीर ने, सूफी ने नानक के पास भेज दिया। जब प्याला लेकर आया तो मर्दाना समझ नहीं पाया कि बात क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या ये उपहार है, गिफ्ट है, क्या ये स्वागत है, क्या पता नहीं। लेकिन नानक समझ गए। उन्होंने चारों ओर देखा, उस नदी के आसपास, बाहर किनारे पर आए, एक जंगली फूल मिल गया वहां पर, और फूल को तोड़कर उन्होंने दूध पर तैरा दिया, दूध पर रख दिया। अच्छा, फूल हमेशा हल्का होता है,
फूल में कोई वजन तो होता नहीं, हल्का होता है। हल्का होता है इसलिए तो इतना सुंदर होता है, इसलिए हल्के हो जाओ फूल की तरह, फूल की तरह हल्के हो जाओ तो सुंदर हो जाओगे, सुगंध आएगी। और दूध में डाल करके इसको तैरा दिया, और दूध को हिलाया भी नहीं, प्याले से कुछ बाहर आया भी नहीं। और उन्होंने वो जो सेवक आया था सूफी का, उसको कहा कि इसे वापस ले जाने का इशारा किया कि जाओ ये दूध के कटोरे को वापस अपने गुरु के पास दे दो। अब बेचारा जो सेवक था, इसके कुछ कहानी समझ में नहीं आ रही कि गुरु यहां भेज रहा है, ये दोबारा वापस वहां भेज रहा है, ये घटना घट क्या रही है, ये चक्कर क्या है, ये घट क्या रहा है, ये बड़ा अजीब है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था दूध भेजा क्यों। और जब भेजा तब तो थोड़ा समझ में भी आया कि शायद दूध पीने के लिए कहा गया है, लेकिन फूल डाल के वापस कर रहा है, ये तो और रहस्यमय हो गया अब मेरे लिए। तो वो गया वापस, अपने गुरु को वापस किया वो प्याला, और अपने गुरु से पूछा कि भाई मुझे अज्ञान में मत रखो, कृपया मुझे बताओ कि ये सब रहस्य है क्या, आखिर चल क्या रहा है। तो गुरु कहता है कि मैंने दूध से भरा वो प्याला नानक को ये बतलाने के लिए भेजा था कि कहीं और चले जाओ, यह जगह रहस्यवादियों से इतनी भरी हुई है कि यहां और रहस्यवाद की कोई आवश्यकता है नहीं, ये जगह इस प्याले की तरह यहां भरी हुई है, हम तुम्हारा स्वागत नहीं कर सकते। इससे ये जगह जो है ना तुम्हारे कारण अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ वाली हो जाएगी, तुम कहीं और जाओ। लेकिन इस आदमी ने एक फूल तैरा दिया, वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी सभा में इस फूल की तरह ही रहूंगा, मेरा कोई बाहर नहीं रहेगा, मैं कोई स्थान नहीं घेरूंगा, मैं तुम्हारी सभा में कोई बाधा नहीं बनूंगा, मैं बस एक सुंदर फूल बनकर तुम्हारी सभा के ऊपर तैरता रहूंगा। ये संदेश भेजा है। ये संदेश पाकर सूफी संत दौड़ा दौड़ा आया, नानक के चरणों को छुआ, उनका स्वागत किया, बिना भाषा के कुछ भी कहा नहीं गया, नानक उनके मेहमान बने रहे उसके खानसामे में, जो उनका खानका था उसमें प्रतिदिन वहाँ गीत गाते, भले कोई समझ नहीं रहे, भाषा समझ में नहीं आ रही, बस गीत गाते रहे और सूफी उनके गीतों का नाचते 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 आनंद लेते रहे, डोल उठे। और जिस दिन नानक विदा हुए वे सब रो रहे थे, इतना प्रेम की बरसात हुई, इतनी भक्ति की, इतने अपनेपन की। देखो रोता कहाँ आदमी, जहां उसको अपनापन फील होता है, जुड़ाव फील होता है। ये तो नहीं रोता आदमी, क्यों रोएगा किसी के लिए, वही रोता ना जहां जुड़ता है। वे सब रो रहे थे, और तो छोड़ दो वो मुख्य संत भी रो रहा था, सूफी। एक शब्द भी भाषा का उनके बोला नहीं गया, और फिर भी संवाद हो गया। एक गहरा संवाद स्थापित हुआ। और हम बोल बोल के भी संवाद स्थापित नहीं कर सकते। तो ऐसा है ये सूफियों का जगत, बड़ा रहस्यमय, बड़ा सहज, बड़ा सरल, और एक इश्क के पागलपन से भरा हुआ। समझदारों का यहां प्रवेश नहीं है, यहां पागलों का प्रवेश है। जिसने गल पाली उसे पागल कहते हैं, जिसने गल पाली उसको क्यों क्या कहते हैं, पागल। तो समझदार को इशारा काफी है ठीक,
हाँ, तो परमात्मा के अपने स्वयं के प्रेम में बस पागल हो जाओ। संसार के जो काम है करते रहो, वहां कोई रुकावट है ही नहीं, कार्य करने में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन अपने भीतर की स्थिति में मस्त डोलते रहो, मस्त होते रहो। वहाँ का एक अलग आकाश है, एक अलग आयाम है, उस आकाश में सदा उड़ते रहो, गीत गाते रहो, आराम करो उसमें। तो अब हम एक छोटा सा और भी हंसते खेलते ध्यान का प्रयोग करेंगे। ये उसी पुस्तक से निकला है जो मैंने सवेरे आपसे कराया, नील डगलस की पुस्तक सूफी बुक ऑफ लाइफ।